हंसना कितने लोगों को आता है? चलिए हंसिए। स्ट्रेस नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, मस्तिष्क को आपके इससे ऊर्जा मिलती है। ये ज्ञान मुद्रा में हाथ रख लीजिएगा। या तो जिनको वात रोग होगा, है ना, जिनका पेट साफ नहीं होता है, बैक पेन होगा, कमर में दर्द होगा, वात संबंधी समस्या आप जानते हैं, तो वो वायु मुद्रा में ऐसे वायु मुद्रा का चयन करके ऐसे बैठते हैं। फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे 5 सेकंड में और 5 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे। जिनको बीपी की समस्या, हाई बीपी की है, वो 5 से 10 सेकंड समय लगाएंगे। ध्यान बस इतना ही देना है कि जिनको हाई बीपी होती है वो धीरे धीरे सांस लेते हैं। बाकी चलिए करते हैं थोड़ी देर। खाना कब खाया आपने? 1-2 घंटे हो ही गए होंगे सबको। कर सकते हैं। चलिए सभी करो भाई, कमर गर्दन सीधे रखिए। क्या किया? फिर एक बार दाहिनी नाक से सांस भरिए और रोक के रखिएगा 5 सेकंड तक, 5 से 10 सेकंड। फिर दूसरे वाली नाक से बाहर छोड़ दीजिए। फिर से 5 से 10 बार करते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं ना। 3 बार और कर लेते हैं। 3 बार लंबी गहरी सांस भरिए और मुंह पे एकदम चिप्पी लगा के बैठिए। मुंह बंद और नाक खुली रहे। करिए, 3 बार करिए। लंबी गहरी सांस भरिए, और इसके पहले हमने कुंभक दाहिने सांस भर कर लिया था, अभी हम बाएं से लेंगे। और फिर दूसरे से बाहर छोड़ देंगे। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम है इसका? भस्त्रिका प्राणायाम। सबको पता हो गया ना कैसे करना है? और ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको 100 साल तक निरोगी बना करके रखेगा। किसी भी तरह की कमजोरी हो, किसी भी अंग में कमजोरी हो, कमजोरी को दूर करने के लिए एकदम रामबाण उपाय है ये। ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। दुनिया का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय है। लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, जिनको कफ दमा एलर्जी होती है ना, श्वास रोग होती है, कफ बनता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ तो सबको, हर व्यक्ति को फेफड़े की समस्या है, इतना पोल्यूशन यहाँ पर है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, आपके लंग्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और अब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी है, लीवर है, हार्ट है ना, थायराइड है, तो थायराइड ग्लैंड्स हैं और हमारी हड्डियां हैं, इनको हम कैसे अच्छा रखें, इसके लिए हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी आपने सुना होगा। कपालभाति कैसे करते हैं? बोले यस मैम। कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम? बहुत बढ़िया। श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये आपके लाखों रुपए बचाएगा और बीमारियों से तो बचाएगा ही बचाएगा, आपको पूरे जीवन भर आनंदित रहेंगे आप। बहुत बढ़िया, प्रणाम माता जी। ओ करिए, सभी कर सकते हैं। 1-2 घंटे हो गए होंगे, अगर नाश्ता किए भी तो कर सकते हैं सभी लोग। 1 मिनट करते हैं सभी। 5 मिनट में मैं पूरा समापन कर दूंगा। कपालभाति प्राणायाम से क्या क्या लाभ होगा? आपकी लीवर, किडनी, हार्ट, जो इंटरनल ऑर्गन्स है आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छा रहेगा आपका। कपाल, इसका नाम है कपाल भाति। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, भाति मतलब तेज होता है। तो जो कपाल भाति प्राणायाम करेगा उसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो रहेगी। कोई क्रीम व्रीम या जो है ना कॉस्मेटिक्स जो लगाते हैं, पाउडर, क्रीम और पता नहीं क्या क्या, आप लोग जानती होंगी, तो वो कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा और प्राकृतिक सुंदरता रहेगी चेहरे पर। चेहरा भी सुंदर रहेगा, मन भी सुंदर रहेगा। तो कपालभाति प्राणायाम सबको आ गया समझ में ना? करेंगे सभी? ठीक है, करते 2-3 बार और कर लेते हैं ऐसे। जिनको हाई बीपी है उनको 2 सेकंड में एक बार कराते हैं ना। जल्दी जल्दी करने में फिर बीपी की प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत आने लगती है, इसलिए जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या हो वो इसको धीरे धीरे करें, 2 सेकंड में एक बार। और अब अंतिम कह सकते हैं अनुलोम विलोम, उसका भ्रामरी करा करके फिर मैं समापन कर दूंगा। देखो, पढ़ाई करते हो आप सभी? तो जो भी पढ़ाई में मन लगता है आपका?
लगता है ना? कभी कभी नहीं भी लगता है, यस। कभी कभी नहीं लगता है, कभी कभी ही लगता है आपका मन। और फिर आप पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो फिर याद हो जाता है तुरंत? एक बार में याद हो जाता है? नहीं होता है एक बार में ना? अच्छा, 2 बार रटना पड़ता है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसको आप करेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। और फिर आप याद करते हो तो फिर भूल भी जाता है ना? तो इसको करेंगे तो फिर भूलेंगे भी नहीं। क्या नाम है इसका? जो भी हम बताएंगे ना। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? बाएं नाक से श्वास भरेंगे, दाहिने से बाहर छोड़ेंगे और दाहिने से लेकर के ना लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, है ना? चलिए करिए। सभी माताओं से मैं बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी कुछ माताएं तो पहले से अनुलोम विलोम कर रही हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग करिए। माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। माइग्रेन पेन का एलोपैथी में कोई समाधान नहीं है, कोई उपचार ही नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको दवा लेना ही लेना पड़ेगा। अनुलोम विलोम करिए, आपका 1 महीने में माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, आधे घंटे अनुलोम विलोम करिए, माइग्रेन पेन 100% ठीक हो जाएगा, एकदम गारंटेड मैं बोल रहा हूँ। करिए अनुलोम विलोम। बाएं से श्वास लीजिए, दाएं से बाहर छोड़िए, दाएं से लेकर के बाएं से बाहर छोड़िए, ऐसे। जो खड़े हैं सभी लोग करिए, 5 बार तो कर ही लीजिए सभी लोग। जो खड़े हैं सभी लोग, सबसे मेरा निवेदन है खड़े होकर के। कैसे मैं खड़ा हो गया हूं ना कि जो खड़े हैं उनको संकोच ना लगे, खड़े होकर के करिए, मन आपका एकदम शांत हो जाएगा। बाएं से श्वास लेना है, दाएं से बाहर छोड़ना है, दाएं से लेकर के बाएं से बाहर छोड़ना है। बाएं से लेंगे, दाएं से बाहर छोड़ेंगे और दाएं से लेकर के बाएं से बाहर छोड़ेंगे। करिए, 1 मिनट तक सभी को करना है। मैं देख रहा हूँ कोई किसी का हाथ नीचे नहीं आएगा। जिन तक मेरी दृष्टि पहुंच रही है सबके हाथ ऊपर उठे होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं सबको दुर्योधन मान लूंगा। जो जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। करिए 3 बार सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, आप नहीं चले आइए। मैं खड़े होकर के क्यों मैंने बताया? क्योंकि जो बहाना है ना कि हमारे पास समय नहीं मिलता है, अब आप खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं। बैठने का समय नहीं मिल रहा है तो खड़े होकर के भी कर सकते हैं। इतना तो सबके पास समय है। बाकी जो बहानाबाजी करते हैं फिर तो अस्पताल में समय देंगे, फिर सबको समझ में आ जाए। तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम था। इसके बाद फिर लास्ट है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है? भ्रामरी प्राणायाम जो भी करेगा आप, जो भी है, फिर क्या हो रहा है भाई इधर? क्या खेल रहे हो? ये गेम खेल रहे हो? बंद कर लो इसको थोड़ी देर ना। तो देखिए, आप भी करिए और आपके घर में जो बच्चे हैं, बच्चों को तो जरूर कराइए योग प्राणायाम, उनको अवश्य कराइए। और आप बच्चों को योग कराएंगे तो वो संस्कारवान होंगे, वो चरित्रवान होंगे, वो मेधावान होंगे। तो हम लास्ट भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में कान को ऐसे अंगूठे से बंद कर लेते हैं, कान को अंगूठे से बंद करके, अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर बंद करिए, सुनेंगे कैसे, है ना? कान को अंगूठे से बंद करके ओमकार का नाद करते हैं। माइक नीचे आ जा रही है। कान अंगूठे से बंद कर करके ओमकार का नाद करते हैं। और बंद करने के लिए 2 तरीके, एक तो षडमुखी मुद्रा लगाते हैं, ऐसे कान अंगूठे से बंद करके आंख पास एक रस होती है, ऐसे हल्का स्पर्श करते हैं, दोनों उंगलियां माथे पर रखते हैं ऐसे। और दूसरा, इतना ना समझ में आया तो सिंपल है, बस किसी भी उंगली से अपना कान बंद कर लीजिए और भंवरे की तरफ गुंजन करते हैं, होठ बंद करके अंदर ओमकार का नाद करते हैं, है ना?
ये था भ्रामरी प्राणायाम। हाथ नीचे ले आइए। क्या था ये? अभी तक हमने कितने प्राणायाम बताया आपको? मैंने प्राणायाम बताया, मैं प्राणायाम बता रहा था आपको। कितने प्राणायाम बताया मैंने? पहला भस्त्रिका, श्वास भरना, बाहर छोड़ना। फिर क्या? कपाल। दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, और ये चौथा भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको 100 साल तक कोई बीमारी नहीं होगी। एकदम पक्की बात है, कोई बीमारी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है, और मन आपका एकदम शांत रहेगा, मन खुश रहेगा हमेशा। पारिवारिक जो कला है ना वो भी समाप्त हो जाएगी। तो अंत में क्या करना है आपको? ये अंत में भी करना है, शुरुआत में भी करना है। ओमकार का नाद करना है ना, उद्गीत प्राणायाम करना है, ओमकार का जप करना है। कैसे करना है? ज्ञान मुद्रा मैंने बताया था सबसे पहले, ठीक है। और श्वास भर करके लंबी गहरी श्वास भरेंगे, ओमकार का जप करेंगे। सबको पता है ना ओमकार का जप करना, सबको पता ही है। तो जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, जो बातें कर रहे हैं, जिस भी काम में कार्य में लिप्त है, इस ओमकार ब्रह्म का नाद करते हैं। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा भाव से 3 बार ओमकार का जप और 1 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ठीक है। सभी लोग, जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, चलिए लंबी गहरी श्वास भरिए। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, सभी लोग करेंगे। लंबी गहरी श्वास, कोई बात नहीं करेगा, सभी लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।